नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने यानी नवंबर महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी भी मैं प्रदान कर दूंगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि यह जो राशिफल है तो यह चंद्र राशि पर आधारित। आपको परफेक्ट प्रिडिक्शन चाहिए तो आप लग्न का भी सहारा ले सकते हैं, परंतु यह चंद्र राशि पर आधारित है। प्रिय मिथुन राशि वाले, अगर मैं नवंबर महीने में सर्वप्रथम आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी दूं तो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला देखिए क्या है, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक बृहस्पति है, क्योंकि मीन राशि होता है और बृहस्पति यहीं विराजमान है, परंतु 24 नवंबर तक बृहस्पति वक्री है। 24 नवंबर के बाद बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। कर्म क्षेत्र की जहां तक मैं बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पे है। हालांकि शनि और बृहस्पति के मध्य में समग्री संबंध है और 10वें स्थान पे शनि का तृतीय दृष्टि पड़ना यह दिखाता है कि 10वें स्थान भी जो है शनि का कारक तत्व स्थान होता है। अतः आपके जीवन में 24 नवंबर तक कर्म क्षेत्र में तरक्की के विशेष अवसर दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के उन्नति चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासनिक से लेकर के हर लोगों के मध्य में आपके संपर्क बेहतर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 24 नवंबर को बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी और बन जाएगा हंस नामक राजयोग और लाभकारी योग रहेगा। ये पंचमहापुरुषों में से एक योग है। तो महीने के समाप्ति के टाइम पे यानी 24 तारीख के बाद जिनकी नौकरियां फंसी हुई थी वह लग जाएंगी। मन चाहे प्रमोशन पदोन्नति के बेहतर ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। अस्थिरताएं परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और इसके अलावा कोई परफेक्ट रिजल्ट भी आपका प्रमोशन का रुका हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा। दो महाग्रह बृहस्पति और शनि कर्म क्षेत्र पे प्रबलता लगा करके रखे हैं, दिखा करके रखे हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूं बदलाव का नौकरी में, जैसा ही 24 नवंबर के बाद बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यह व्यापार और नौकरी में बड़ा बदलाव देगा। किसी प्रकार का नौकरी में अस्थिरता या परेशानियां चल रही थी या कानूनी बाधाएं थी वह दूर हो जाएंगी 24 नवंबर के बाद। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का पूरे महीने परफेक्ट फल मिलेगा। लेकिन अगर लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पे अगर आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं और इसका प्रॉपर प्रॉफिट उठाना चाहते हैं तो आप जो है 16 नवंबर तक किस्मत आजमाइए। 16 नवंबर के बाद जो है आपको लॉटरी सट्टा रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए आय कारक स्थान पे तो सीधा राहु विराजमान है। मंगल जो है आपकी कुंडली में यह 13 नवंबर तक लग्न में बैठे हुए, यानी आय का मालिक भी केंद्र में बैठा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 16 तारीख तक आपके आय स्थान पे केतु का, बुध का, सूर्य का और शुक्र की दृष्टि रहेगी जो एकदम लाभकारी है। हालांकि बुध का 13 तारीख तक, शुक्र के 11 तारीख तक और सूर्य का 16 तारीख तक रहेगा। मतलब आपके जीवन में 16 तारीख तक बहुत ही जबरदस्त इनकम का स्रोत खुलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। परंतु आय कारक ग्रह अगर मैं बात करूं कौन है तो मंगल अधिपति हैं। यह जो है यह 13 तारीख के बाद द्वादश भी हो जाएंगे। अतः 13 तारीख के बाद बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आईएएस जब द्वादश हो जाएगा इधर 16 नवंबर के बाद मैक्सिमम ग्रह जो है वो षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, जो कर्ज मुक्ति के लिए तो बेहतर है। लेकिन जब 13 नवंबर के बाद मंगल द्वादश हो जाएंगे तो ज़्यादा धन का व्यय होगा। मतलब आपका 16 तारीख तक इनकम का योग अच्छा है, लेकिन 13 तारीख से कहीं ना तो कहीं धन का गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का कैसा रहेगा पूरे महीने हाल, देखिए
द्वादश शुक्र जो है वह पंचमे से लाभकारी है। केंद्र त्रिकोण में स्थान में कोई भी ग्रह का बैठना शुभकारी होता है। भाग्येश शनि भी जो है ये भी जो है मार्गी हो चुके हैं अक्टूबर में। मतलब आपके जीवन में 11 नवंबर से जब द्वितीय शुक्र षष्ठ स्थान में बैठकर 7वीं दृष्टि से स्वयं देखेंगे अपनी राशि को, तो प्रबल विदेश जाने का योग बनेगा। यानी आपको प्रोसेसिंग करना है तो प्रोसेसिंग में डाल दीजिए, वीजा, ग्रीन कार्ड, एक्सटेंशन जो भी आपको लेना है। 11 नवंबर के बाद विदेश जाने का योग बहुत ही प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की, दाम्पत्य जीवन कारक बृहस्पति जो हैं आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में वक्र अवस्था में विराजमान है। इसके अलावा मंगल जो है वह लग्न भाव में 13 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। मंगल, शनि, राहु और सूर्य ये सभी डिवोर्सी ग्रह कहलाते हैं, दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न करने के कारक ग्रह कहलाते हैं और वैवाहिक जीवन को खराब करने के कारक ग्रह कहलाते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि विवाह हो। तो जहां तक लव लाइफ की स्थिति है, तो लव लाइफ की स्थिति तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में पूरे महीने बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पंचमेश जो है षष्टेश हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुध और शुक्र के युति से लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और बुधादित्य योग भी बनेगा सूर्य और बुध से। अतः 13 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में कलेश रहेगा, दाम्पत्य जीवन में विवाद और अस्थिरताएं रहेंगी। 13 नवंबर तक शक की भावनाएं भी पैदा हो सकती हैं। 13 नवंबर के बाद भी ऐसा नहीं है कि वैवाहिक जीवन में विशेष सुधार आएगा, क्योंकि मंगल द्वादश होकर के अष्टम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। परंतु इस समय मंगल प्रभावशाली बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि 24 नवंबर के बाद जो है बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, जो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। और आपके तो स्वयं सप्तमे से, मतलब सीधी बात है कि 24 नवंबर के बाद ही वैवाहिक जीवन में सुधार है। 24 नवंबर के बाद ही विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। 24 नवंबर के बाद ऑलमोस्ट है कि विवाह आपका सेट हो जाएगा। यानी अगर आपको कोई वैवाहिक जीवन का कार्यक्रम होने वाला है तो थोड़ा सा उसको टालने का कोशिश कीजिए। हालांकि इसका प्रभाव 13 नवंबर के बाद बहुत हद तक कम जाएगा, लेकिन 24 नवंबर तक टालने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लव मैरिज की भी स्थिति 24 नवंबर से पहले मुझे बनता हुआ तो नहीं दिख पा रहा है। दाम्पत्य जीवन और माता पिता की स्थितियों की बात कर लूँ तो देखिए, रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां जहां तक मैं बात करूं 16 तारीख तक है, क्योंकि सूर्य नीच के छोटे भाई बहनों से थोड़े मतभेद की स्थितियां रहेंगी। अगर मैं बात करूं माता पिता से, माता पिता कारक बुध जो है केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ में है, लक्ष्मी नारायण योग के साथ में है और बुधादित्य योग के साथ में है। अर्थात पूरे महीने यह योग चलेगा। जब बुध अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, शुक्र करेंगे और सूर्य भी करेंगे, तो पूरे महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बेहतर लाभ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई संपत्ति सेल करके दूसरा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी संपत्ति की प्राप्ति के योग है। पिता से तालमेल भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन पिता के करियर में थोड़ी बाधाएं और जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं यह 24 नवंबर के बाद बहुत ही बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में लव लाइफ, माफ करेंगे, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान सुखों का हाल, तो संतान कारक स्थान शुक्र जो है वह 11 तारीख तक तो पंचम स्थान में बैठ के मालव्य नामक राज्यों की स्थिति को तो बना करके रखे हैं और 11 तारीख तक ही जो है लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति में भी है। यानी 11 तारीख तक, मैं सीधी बात करता हूं, घुमा के नहीं करूंगा, शिक्षा और संतान में बढ़ोतरी के अवसर हैं। कोई रिजल्ट वगैरह आना चाहेगा तो आने वाला है तो आपके फेवर में आएगा। किसी प्रकार से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, स्कॉलरशिप वगैरह में दिक्कत हो रहा था, तो वह सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। संतान से मतभेद और अस्थिरताएं जो है वो 11 तारीख तक तो निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगी। लेकिन पंचमेश शुक्र जो है आपके जीवन में वह 11 तारीख तक जो है रहेंगे पंचम स्थान में, फिर षष्टेश हो जाएंगे और षष्टेश शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते हैं। अतः आपके जीवन में अगर मैं बात करना चाहूं तो 11 नवंबर के बाद शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 11 नवंबर के बाद आपके जीवन में संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, अतः आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं
तो 24 तारीख तक थोड़े हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, थायराइड, शुगर से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी, और सिर दर्द, पेट की समस्याएं और हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं यह 16 नवंबर तक रहेंगी। इसके बाद ठीक हो जाएगा। पूरे महीने के फल को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? 24 तारीख तक कंटिन्यू विष्णु जी को छुआड़ा चढ़ाइए, 5 बार प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, 16 तारीख तक जल में गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। और पूरे महीने का एकमात्र उपाय अगर बेहतर करना चाहते हो तो पूरे महीने आपको जो है चने की दाल भगवान विष्णु को भोग के स्वरूप में अर्पित कीजिए, और आप इसको खा भी सकते हैं बेहतर परिणाम के लिए। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे नवंबर महीने में आपकी राशिफल का हाल, जिसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।